नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरेली जनपद की तहसील आंवला के जिला पंचायत वार्ड नंबर 38 की ग्राम पंचायत लवारी स्थित बाबा हरदेव सिंह इंटर कॉलेज में हैं। और आज आपको बाबा हरदेव सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूर्व फौजी लक्ष्मण प्रसाद लोधी जी के सुपुत्र विश्वास लोधी जी से मिलवाएंगे, जो कि युवा है और लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। विश्वास लोधी हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे विश्वास लोधी से। विश्वास जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 125 करोड़ जनता को मेरा नमस्कार व मेरे सभी मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास जी, जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने और पंचायत चुनाव को लेकर अभी से संभावित प्रत्याशियों ने गांव-गांव जाकर संपर्क करना शुरू कर दिया है और आप भी वार्ड नंबर 38 से जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपने लक्ष्य तय किया है वार्ड नंबर 38 में जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? मैं तो वैसे बहुत समय पहले से लमसम 2017-18 से अपने वार्ड 38 में लगातार तैयारी कर रहा हूँ और लगातार मैं क्षेत्र में अपने भ्रमण करता रहता हूँ। अपनी जनता के बीच, अपनी देवतुल्य जनता के बीच में मैं सुख दुख में कोई और फंक्शन हो, शादी ब्याह, जागरण या डस्टोन में सभी में जाता हूँ। जनता मुझे बुलाती है, लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ और मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। 38 ही आपने क्यों चुना है कि मुझे वार्ड नंबर 38 से ही लड़ना चाहिए? वार्ड 38 में मेरे अपने ही गांव है। मेरा यहाँ से लेकर वहां तक मेरा अपना क्षेत्र है। ये भी मेरा, जैसे यहाँ तो मेरा रेजिडेंस है ही, पुराना रेजिडेंस मेरा उधर खादर की तरफ है। तो ये मेरा जितना मेरा वार्ड 38 में एरिया आता है वो मेरा एक परिवार है। विश्वास जी, जैसा कि आपके पिताजी आपके परिवार में आगे प्रधानी भी रही है, तो आप बताते हैं आपके यहाँ प्रधानी में भी कई गांव लगते हैं। हाँ, मेरे जो ग्राम पंचायत है उसमें मेरे लमसम 8-9 गांव आते हैं और पूरी बरेली की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसमें लमसम 12-13 हजार वोट है और एक विधायक निधि की इतना इसमें रुपए आता है विकास कार्य के लिए। हम इससे पहले हम प्रधान भी रहे थे और हमने अपनी ग्राम पंचायत में बहुत सारे काम किए, ऐतिहासिक काम किए, जो अभी तक जितने भी प्रतिनिधि रहे किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया जो हमने किया। चाहे वो मंदिर से लेकर के हो, चाहे वो अंबेडकर पार्क से लेकर के हो, चाहे पेंशन से हो, चाहे विधवा पेंशन से हो, चाहे आवास से हो। तो हमने बहुत सारे अपने पंचायत में जब हम प्रधान रहे थे तो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जो अभी भी जनता हमें फिर भी चाह रही है। जैसा कि जो आपके ग्राम पंचायत में 8-10 गांव लगते हैं, क्या वो भी आपके वार्ड नंबर 38 में आते हैं? जी, मेरे जो भी ग्राम पंचायत में जो गांव आते हैं वो मेरे वार्ड 38 में आते हैं और पूरा वार्ड 38 के जितने भी मेरे गांव हैं सभी का पूरी तरीके से चाह रहे हैं लोग कि अब की हमें वार्ड 38 से चुनाव लड़ाने के लिए। विश्वास जी, जैसा कि जिला पंचायत का जो चुनाव होता है, जिला पंचायत का जो सदस्य होता है, उसे मिनी विधायक कहते हैं। गांव की भाषा में उसे मिनी विधायक कहते हैं। तो क्या आप जिला पंचायत अगर आप जीत जाते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेंगी? किस तरीके से आप यहाँ जो वार्ड नंबर 38 में कार्यों को लेकर आप क्या आपकी योजना है? वैसे तो मेरे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरा एक इंटर कॉलेज है, एक मेरा पीजी कॉलेज है, एक मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है और चौथा मेरा एक, जहाँ पूरी आंवला विधानसभा में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। और मेरे पिताजी पूर्व सैनिक हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, जो हमारी यहाँ की जनता बहुत 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर जाती थी। तो हमने यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और हमारा एक
150 बेड का हॉस्पिटल है। तो वैसे मेरे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं एक जनप्रतिनिधि होकर के अपनी देवतुल्य जनता का सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकूं, क्योंकि हमारी जो जनता है भोली-भाली होती है, बहुत सारी योजनाएँ होती हैं, जिसको जनता तक पहुँचने में बहुत समय लगता है और नहीं भी पहुँच पाती हैं, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो मेरा पूरा फ़ोकस रहेगा कि अपनी जो भी वार्ड 38 की जनता होगी, उनको और भी जैसा भी काम होगा, मैं अपने वार्ड से, ऐसा नहीं है कि मेरा वार्ड 38 है तो मैं भाई वार्ड 38 में ही काम करूँगा। मेरी ये सभी जनता है विधानसभा, वैसे पिताजी मेरे पूर्व में विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और वार्ड 38 से छोड़ के और भी जगह के और भी गाँव के लोग आते हैं तो मदद करता हूँ, क्षेत्र में जाता भी हूँ। विश्वास जी, जैसा कि आपके पिताजी पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके और आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो 26 के बाद 27 आना है, क्योंकि 26 में पंचायत चुनाव होना है और 27 में विधानसभा चुनाव होना है। तो 27 के लिए भी क्या आपने अभी से कमर कस ली है? पिताजी को चुनाव मैदान में उतारेंगे आप या खुद उतरेंगे? 2027 में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी जिसको भी प्रत्याशी बनाएंगे, हम उसको लड़ाएंगे। अगर हमें टिकट मिलता है तो हम भी 2027 में विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और रही बात पापा की मेरी, तो ये हमारा आपसी मैटर है, हम बैठ के अपनी बात करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। बाकी हमारी जो वार्ड 38 है उसमें मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मेरी जनता ने, मेरे वार्ड 38 की देवतुल्य जनता ने मुझे इस लायक चुना, तो मैं ऐतिहासिक काम करूँगा जो लोग विधायक और सांसद भी अपने क्षेत्र में काम नहीं करा पाते हैं। मैं वो काम अपने वार्ड 38 में करूँगा, चाहे वो युवाओं से हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी के लिए मैं बहुत अच्छे से मेहनत से काम करूँगा। महिलाओं के लिए चाहे विधवा पेंशन हो, बहुत सारी योजनाएँ हैं, उनको भी मैं हर महिला तक पहुँचाऊँगा। युवाओं के लिए मैं मिनी स्टेडियम बनवाने का काम करूँगा, क्योंकि हमारे खेल जगत में भी बहुत सारे युवा हैं जो यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, तो वो अपना प्रदर्शन करके और यहाँ जा कर के जिला लेवल से या राज्य लेवल से ऊपर तक पहुँचे, प्रतिभा अपनी निखार सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विश्वास लोधी, जो कि वार्ड नंबर 38 से जिला पंचायत के प्रत्याशी हैं। और जैसा कि 2027 विधानसभा चुनाव के सवाल पर कहा कि चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन जब पिताजी और स्वयं की बात की, दोनों में से कौन लड़ेगा, तो ये हमारा आपसी मैटर है, इसे हम बैठ के सुलझा लेंगे। अगर हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर हमें टिकट दिया तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर 2026 में वार्ड नंबर 38 की जनता हमारे लिए जिला पंचायत सदस्य बनाती है, तो वार्ड नंबर 38 में हम ऐतिहासिक कार्य करेंगे और खासकर युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम बनाने की बात कह रहे हैं विश्वास लोधी। और लगातार ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।